अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रखर मालिका में पुनश्च आपका स्वागत है। प्रखर मालिका का तात्पर्य उन ज्वलंत और मर्मग्राही मुद्दों की ओर हमारे पाठकों दर्शकों का ध्यानाकर्षण करने का प्रयास इस प्रखर मालिका में हम करते हैं। आइए हमारे देश की ओर हम देखें तो हमारे ऐसा ध्यान में आता है कि धीरे धीरे संस्कृत का लोप होता चला गया। संस्कृत का लोप होते ही फिर महाभारत चला गया, भागवत और वाल्मीकि रामायण, यानी ये जो संस्कृत में वेद, उपनिषद, आरण्यक ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं और संस्कृत का लोप होते ही ये सब कुछ ग्रंथ हम सामान्य भारतीयों की नज़र से गायब हो गए। उसकी जगह हमें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और मैकेले ने क्या कहा और आइंस्टीन क्या कहता है और स्टीफन हॉकिंग का क्या कहना है, इस तरह का यानी एक प्रकार से हमारे पास धन था वो गायब हो गया और जो अनचाही बातें थी और जो तात्कालिक और एकदम क्षणिक सुख देने वाली बातें थी उन बातों के विषय में ये भारतीय जनमानस आकृष्ट हो गया। तो इस संस्कृत का लोप होने के पीछे क्या कारण देखे जा सकते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि संस्कृत को सिखाने की, संस्कृत की बातें प्राकृत भाषाओं में समझाने की जिम्मेदारी जिन पर थी वो अपना कार्य छोड़कर अन्य कामों में लग गए, यानी अपने वर्ण का पालन नहीं किया। अगर वो अपने वर्ण का पालन करते और ज्ञान विज्ञान देने का जो उनका महत् कार्य है वो करते तो ये सामान्य जनता धर्म, ईश्वर, वेद, स्मृतियाँ इनके विषय में इतने अंधकार में नहीं रहती और जो जागृति आती उसका प्रभाव नीति में, उसका प्रभाव बर्ताव में दिखता ही दिखता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अग्नि जले और वहाँ धुआं न हो या वहाँ उष्णता न बढ़े, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही दाहकता है। जब धर्म आएगा तो अधर्म नहीं टिक सकता और जब सामूहिक और सर्वांगीण सहजीवन की कल्पना प्रस्तुत की जाएगी तो उसका कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एक के लिए है वही तो सबके लिए है। इस तरह का ये व्यवहार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ और जिनका यानी स्थान नहीं है या जिनकी योग्यता नहीं है, जिन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं और वह लोग जब संस्कृत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो आप उसमें उच्चार में अशुद्धियां निकालते हैं। अगर कोई जर्मनी हमारे देश में आकर हिंदी बोलना सीख रहा है तो क्या हम उनसे अपेक्षा करें कि वो 2 घंटे तक हिंदी में, शुद्ध हिंदी में प्रवचन दे दे या कोई बात बताएं? त्रुटियां तो होनी है, लेकिन उन त्रुटियों के पीछे जो सद्भावना है, जो सदिच्छा है, उसकी ओर अगर हमने ध्यान दिया तो ये ध्यान में आ सकता है कि ये प्रयास है उन खजानों की ओर भारतीय जनमानस का ध्यान आकृष्ट करने का और यही प्रयास हमारा YouTube चैनल कर रहा है। यथामति, यथाशक्ति और यथा बुद्धि भी, क्योंकि कोई भी वस्तु की कोई सीमा नहीं है, ये अखंड है, अनंत है, विशाल है, विराट है और इस विराट में कोई कण अगर ये कहने लगे कि मैं हिमालय हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हिमालय भी अनेक कणों से ही बना है। और इस तरह इस प्रयत्न की ओर आपका ध्यान देना आवश्यक है। आपने त्रुटियां निकालना भी योग्य है, लेकिन उच्चार के लिए अर्थ के साथ यानी लोप न हो जाए। एक कहानी फिर हम यहाँ दोहरा दें जो हमारी अत्यंत प्रिय कहानी है। एक साहूकार के बेटे की शादी हुई और विवाह के उपरांत वो अपनी यानी वधू को लेकर घर आया। पहली ही रात थी और पूर्णिमा की रात और वो टेरेस पे दोनों खड़े हुए हैं और रात का समय है और सुहाना मंद हवा आ रही है। दोनों मदहोश हुए जा रहे हैं। पहली मुलाकात, वो पति पत्नी वधू और वो यानी युवा जौहरी का लड़का।
वो कुछ भावनिक यानी अभ्यास की हुई भावनिक दृष्टिकोण रखने वाली वो वधू थी। उसने उस खूबसूरत चांद की ओर ऐसी उंगली की और कहा कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है चांद, आसमान भी बड़ा यानी ये बादलों की वजह से बड़ा ही मनोरम दृश्य निर्माण कर रहा है, और ये कितनी सुंदर चांदनी फैली हुई है और कितना अद्भुत वातावरण है। उस साहूकार के लड़के ने भी नज़र उठाई, देखा तो वधू की उंगली में अंगूठी जो थी उसमें नीलम जड़ा हुआ था, और वो चांद के प्रकाश में वो नीलम चमकने लगा। तो इस जौहरी के बेटे ने कहा कि तुम्हारी उंगली सुंदर है या ये अंगूठी सुंदर है या इसमें जड़ा हुआ ये नीलम सुंदर है, आज मैं कल्पना भी नहीं कर सक रहा हूँ। वधू ने कहा कि मैं आपको चांद दिखाना चाहती हूँ और आप अंगुली में फंस गए, अंगूठी में फंस गए, उस नीलम में फंस गए। इसी तरह हमारा भी होता है, हमें लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, और जो हमें महत् प्रयास से मिला वो अल्पसायास से जन जन तक जाए। इसी सद्भावना का नाम अध्यात्म विश्व विज्ञान है। पुनश्च आह्वान करते हैं कि आप सभी अपने अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया कीजिए, और हमारे चैनल का मार्गदर्शन अपेक्षित है। धन्यवाद।